नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। जैसे मैंने वादा किया था कि हम अब जल्दी मिला करेंगे, तो मैं आ गया हूँ अपना अगला वीडियो लेके। और आज हम बात करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़, जो 4 मैचों की सीरीज़ शुरू होने जा रही है, उसके बारे में। और उसको अगर जीतना है, तो क्या करना होगा भारत को? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ओपनिंग पार्टनरशिप। और ओपनर्स जो हैं, वो आपका टोन सेट करते हैं किसी भी सीरीज़ का। तो मुझे लगता है कि हम बात आज करेंगे कि ओपनर्स कौन होने चाहिए। जो मेरे लिहाज से, जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है, मुझे लगता है कि ओपनर्स इस टेस्ट सीरीज़ में रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल होने चाहिए, क्योंकि शुभमन गिल की जो फॉर्म है, आप देख सकते हैं कि कुछ अलग लेवल पे चले हैं, वो अलग लेवल पे उनके स्टैट्स भागे हैं। हालांकि केएल राहुल बहुत उम्दा खिलाड़ी हैं, हमें ये सब जानते हैं कि उनके पास हर वो गुण है जो किसी भी एक बल्लेबाज के पास होना चाहिए, बतौर ओपनर या फिर मिडल ऑर्डर, जहाँ भी वो खेलते हैं उनके पास बहुत गुण है। बट जो उनके स्टैट्स हैं 2022 के, टेस्ट क्रिकेट ले लो या वनडे क्रिकेट ले लो या फिर T20 फॉर्मेट ले लो, वो शायद उनको फेवर नहीं कर रहे हैं। और हाल फिलहाल में उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है। वेरएज शुभमन गिल अपने, मुझे लगता है कि लाइफ की बेस्ट फॉर्म में है। जो अभी तक की उन्होंने क्रिकेट खेली है, उसमें वो सबसे बेस्ट टाइम पे अभी है, क्योंकि पिछले ही कई महीनों में उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अच्छी फॉर्म में जब कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज हो, तो उसको तब ज़रूर खिलाना चाहिए, कोई भी फॉर्मेट हो। और शुभमन इतने सक्षम खिलाड़ी हैं कि उनको आप टेस्ट मैच खिलाइए या फिर वनडे खिलाइए या T20 खिलाइए, क्योंकि उनके पास टेक्नीक है। वो हर गेम को बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हैं और रन बना सकते हैं। चलिए, थोड़े से आंकड़ों की तरफ नज़र डाल लेते हैं कि शुभमन गिल ने पिछले 2-3 महीने में किया क्या है, कि उनका जो नाम है केएल राहुल से हम आगे रख रहे हैं। चलिए बात करते हैं उनके बारे में। चलिए, थोड़े केएल राहुल और शुभमन गिल के स्टैट्स की तुलना कर लेते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि क्यों मैं शुभमन गिल को आगे रख रहा हूँ, कि वो खेलना चाहिए इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में। क्योंकि देखिए, 2022 में शुभमन गिल ने 3 मैचेस खेले थे, और उन 3 मैचेस में 178 रन उन्होंने टोटल बनाए थे। उनकी एवरेज जो थी वो 29.66 की थी, और उसमें लेकिन एक 100 बनाया था उन्होंने। 178 रन में भी एक 100 रन बनाए थे उन्होंने। वेरएज़ केएल राहुल ने वहाँ पे 4 टेस्ट मैचेस खेले थे उस सीज़न में, 2022 में। पर उन 4 टेस्ट मैचेस में केवल 137 रन बनाए थे, और 17.12 की उनकी एवरेज थी। और उसके बाद मैं आपको एक नज़र मरवाना चाहता हूँ कि शुभमन गिल के स्टैट्स की, कि जो उन्होंने ओडीआई क्रिकेट खेली है, ओडीआई क्रिकेट में वो विश्व में नंबर 1 पे हैं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे उनका है, पहला नंबर। क्योंकि 18 मैच खेले हैं उन्होंने, और 18 मैचों में 1205 रन बनाए हैं, 208 उनका हाईएस्ट है, 86 की उनकी एवरेज है, और स्ट्राइक रेट 112 का है। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर नंबर 1 पे आप हो ओडीआई बैट्समैन, तो आप किसी भी तरीके से आप अपने आप को चाहोगे कि आप टेस्ट क्रिकेट में भी आप प्रवेश करें। और टेस्ट क्रिकेट में भी उनका सीज़न जो है 2022, वो केएल राहुल से अच्छा रहा है बतौर ओपनर। तो स्टैट्स जो हैं वो पूरे फेवर कर रहे हैं शुभमन गिल को, फॉर्म जो है वो पूरा फेवर कर रही है शुभमन गिल को। तो मुझे लगता है कि भारत को सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि इस्तेमाल करना चाहिए उनकी फॉर्म का, उनका जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग व्हाट ही इज़ डूइंग नाउ। आई थिंक अगर हम उनको अब मौका नहीं देंगे, तो फिर हो सकता है वो 2 महीने बाद ऐसी फॉर्म में ना हो। बट अगर भारत को ये सीरीज़ जीतनी है, तो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है कि शुभमन गिल रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करें और वो स्टैंड दें जिसकी भारत को दरकार है। क्योंकि कोई भी मैच अगर आपने जीतना हो, तो आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप, चाहे बॉलिंग या बैटिंग, दोनों अच्छी होनी चाहिए। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि भारत शुरुआत अच्छी करे, और आई होप कि जो मैनेजमेंट है वो सही डिसीजन ले और शुभमन गिल को इस सीरीज़ में खिलाया जाए। तो ये शुभमन गिल के आंकड़े जो है ना, ये इनके साथ चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनका खेलना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर ये अब नहीं खेलेंगे, तो फिर कब खेलेंगे? क्योंकि इतने रन बनाने के बाद आई थिंक ही डिज़र्व टू बी इन द 11, और नॉट जस्ट फॉर वन गेम। आई थिंक फॉर थ्रू आउट द सीरीज़ इंडिया शुड स्टिक विद शुभमन गिल, और उनको खिलाना चाहिए। क्योंकि अगर वो खेलेंगे जिस फॉर्म में है, जिस कॉन्फिडेंस पे वो सवार है, तो आई थिंक वो इंडिया के लिए काफ़ी रन बनाएंगे।
चलिए, मेरी समझ के मुताबिक तो शुभमन गिल इस पूरी टेस्ट सीरीज में खेलने चाहिए। आपकी समझ क्या कहती है? क्या आपको भी लगता है कि शुभमन गिल इस टेस्ट सीरीज का भाग होना चाहिए और हर मैच में उनको मौका मिलना चाहिए? क्योंकि अगर अब नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? तो फिर इतने रन बनाने के बावजूद भी कोई खिलाड़ी जब बाहर बैठता है तो शायद टूट सा जाता है। तो आई होप ही गेट्स टू प्ले। और आप सबकी राय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मैटर करती है। आप अपने कमेंट्स नीचे छोड़िए कि क्या शुभमन गिल को खिलाना चाहिए और कितने मैचेस के लिए उनको लगातार मौके अब मिलने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके साथ जल्दी जुड़ने की। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। टिल देन, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, रब रखा।